आप ज़िंदगी के जिस भी प्रोफेशन से हैं, आज की वीडियो आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि इसमें मैं आपको वो टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी प्रोफेशन से अपना बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से हमारे सोसाइटी में मिथ्स क्रिएट हुए हैं ना कि बिज़नेस के लिए आपके पास हज़ारों लाखों डॉलर्स चाहिए होते हैं और आपके लिए पूरा सेटअप प्लानिंग चाहिए होता है, आपके लिए टीम चाहिए होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिज़नेस इस दौर में क्रिएट करना एक जोक है, बहुत सिंपल है। इसके लिए सारे जो प्रोसीजर हैं वो इन स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ। सब चीज़ों को आप नोट कर लें। अगर आप चाहते हैं जॉब से अपनी प्रोफेशन से बिजनेस बनाएं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आप उससे 20 नहीं बना सकते हैं तो आप 1 लाख से 2 लाख किस तरह बनाएंगे। ये सारा गेम माइंड का है और माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कामयाब बिजनेसमैन होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, उनके माइंड में उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डाले होते हैं जिसके ज़रिए से वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट हासिल करते हैं जिसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं। वो अपने माइंड को ऑटोमेट करते हैं और उसी वजह से वो बार बार नहीं सोचते। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आप क्यों बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। किसी भी एंटरप्रेन्योर, किसी भी बिजनेसमैन से आप पूछें तो उसका एक मकसद होता है बिहाइंड द सीन। वो सोसाइटी को कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि किसी की ज़िंदगी बदलें। वो अपने प्रोडक्ट को किसी सलूशन के बेस पे प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सोसाइटी में लोगों के लिए तो वो उसको सलूशन के तौर पे पेश करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ की मिसाल लें, फेसबुक की मिसाल लें या गूगल की मिसाल लें। तो फेसबुक का मकसद क्या था कि वो लोगों को कनेक्ट करें। दूसरा ये कि आप बिज़नेस में क्या लोगों को प्रोवाइड करेंगे। क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या आपकी कोई प्रोडक्ट है स्पेसिफिक। आप उसको आइडेंटिफाई करें कि आप क्या बेचना चाहेंगे लोगों को, आप क्या प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो उसकी कैपेसिटी क्या है। आप डिमांड दें कि मार्केट में कि क्या कौन कौन से लोग और हैं जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और उसकी रिस्पॉन्स क्या है। आप कस्टमर को देखें। जब आप उन प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उन पे आप रिसर्च करते हैं या कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, आपके पास कोई स्किल है और उसके ज़रिए से आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी डिमांड देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी इस प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है। तो उसी बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट की डिसीजन लेते हैं कि मैंने ये चीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी है। तीसरा ये कि जब आप पहले बिगिनिंग से आप अकेले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता से आगे जाते हैं तो आपके लिए लोग रिक्वायर्ड होते हैं। अकेले आप बड़े काम नहीं कर सकते। जितने भी बड़े काम हुए हैं वो एक टीम की शक्ल में होते हैं, वो कलेक्टिवली ग्रुप फॉर्म की शक्ल में कंसल्टेशन से होते हैं। आपने अपने लिए ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपके सोच के मुताबिक हों। आपने उनसे टीम बनानी है और उस टीम को जब आप कंबाइन करते हैं, जब आप उनसे बैठते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, जो भी आपकी फ्यूचर प्रोग्रेस हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो, आपने प्रोडक्ट को किस तरह किसी मार्केट में ले जाना है, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी बनानी है, दूसरे एरियाज़ में उसको किस तरह से भेजना है, तो वो सारे कुछ जब आप कंबाइन होकर अपनी टीम के साथ बैठेंगे, अपने आपके सोच से रिलेटेड जो लोग हैं तो उनके साथ जब आप डिस्कस करेंगे तो आपके लिए नए आइडियाज़ आएंगे, नए लोग आपको नए आइडियाज़ देंगे और उसी तरीके से आप ग्रो करेंगे। तीसरा ये कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केटिंग चाहिए होते हैं। आप प्रोडक्ट को, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो कोई क्यों उसको ख़रीदेगा, उसके लिए आपको इफ़ेक्टिव मार्केटिंग चाहिए होती है। आप उस प्रोडक्ट की खसूसियात को लिंक करें अपने कस्टमर के प्रॉब्लम के साथ। जो भी इस प्रोडक्ट के खसूसियात हैं आप लोग कस्टमर को बताएं कि आपके लिए क्या क्या फ़ायदा दे सकती हैं, आपकी ज़िंदगी को किस तरह से बदल सकती हैं। यह सारा कुछ जब आप एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पे जब आप उसकी मार्केटिंग करेंगे और इसमें आप लोगों के रिस्पांस देखेंगे कि किस तरह लोग इसको पसंद करते हैं या नहीं। ये टेस्ट एंड ट्रायल बेस होता है सारा कुछ मार्केटिंग का और इसी को आपने अपग्रेड करना है साथ साथ। जब आपकी बेस्ट मार्केटिंग होगी तो आपकी प्रोडक्ट लोगों तक अच्छे तरीके से पहुँच जाएगी और लोग उसको ख़रीदेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे है सेल्स। कोई भी बिज़नेस हो, आपने जितने भी टीम बनाए, आपने जितनी भी मार्केटिंग की, आपकी जितनी भी प्रोडक्ट अच्छी हों, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेल है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल होना चाहिए। लोग उसको पसंद करें और उसको ख़रीदें, तभी आपको बेनिफिट होगा, आपको पैसे आते हैं और उसी से आप दूसरे प्रोडक्ट लेके अपना बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको ऐसे लोग रिक्वायर्ड होते हैं जो सेल में एक्सपर्ट हों, जिनको साइकोलॉजी का पता हो कि लोगों को किस तरह से माइल करना है, लोगों को अपना डिसीजन किस तरह मनवानी है, किस तरह से प्रोडक्ट को पेश करना है कि जिससे लोग माइल हो और अपने डिसीजन ले सके आसानी से। तो इसी चीज़ को सेल कहते हैं और सेल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बिज़नेस की बैकबोन है। तो जब आपकी सेल ज़्यादा होगी आपका बिज़नेस तेज़ी से ग्रो करेगा। तो इसी पे आपने फिर फोकस करनी है। और पांचवी चीज़ फाइनेंस है। जो भी आपके पास पैसे आते हैं, जो आपके पैसे जाते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं या किसी लोगों के तनख्वाह आप देते हैं, तो उसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ फाइनेंस होती है, तो आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंस वाला बंदा चाहिए होता है जो सारा कुछ मैनेज करता होता है। तो उसी चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए सारे अपने
फाइनेंस की डिटेल्स जो है उसे क्लियर करनी है। चाहे आप छोटा बिजनेस रन करना चाहते हैं, जैसे आप सोलोप्रेन्योर कहते हैं, मतलब ये कि आप सब कुछ खुद कर रहे हैं, आप मार्केटिंग अपनी खुद कर रहे हैं, आप सेल खुद कर रहे हैं, आप फाइनेंस खुद मैनेज कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट और सर्विसेज और अपनी गोल सेटिंग सब कुछ खुद कर रहे हैं, तो आप एक सोलोप्रेन्योर हैं। आप सब कुछ अगर खुद करते हैं तो आपकी सक्सेस की गारंटी क्या है, और जो लोग ऑलरेडी उस प्लानिंग की शक्ल में कर रहे हैं तो उनकी सक्सेस की गारंटी क्या है, जिसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जिनके पास टीम्स होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आप क्लियर हों अपने गोल में, अपने मकसद में, आपके पास जब क्लियरिटी होती है, आपके गोल्स क्लियर होते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं और जिस टाइम फ्रेम में आप अचीव करना चाहते हैं, जब आप उस पर क्लियर हो तो फिर आपका और आपकी टीम का कोई भी बंदा आपको रोक नहीं सकता उस अपनी सक्सेस के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आपके स्किल पे डिपेंड है, आपके पास कौन से स्किल्स हैं जो आपके बिज़नेस में काम आ सकते हैं, वो राइट स्किल्स जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो, तो उसी पे बहुत डिपेंड करता है। आपका अगर कोई बिज़नेस है और आप सोलोप्रेन्योर हैं, आप सब कुछ खुद करना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग और सेल्स ये सब में महारत होनी चाहिए, तभी आपका बिज़नेस अच्छे तरीके से ग्रो होगा। अगर आप किसी टीम से भी काम करवाएंगे तो उन्हें भी जब आप लोग हायर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग में क्या होता है, सेल में क्या होता है, फाइनेंस में क्या होता है। तो ये सब चीज़ जब को पता होती हैं तो आप एक एक्सपर्ट बंदे को हायर करते हैं जो आपसे भी इंटेलेक्चुअल हो, क्योंकि रूल्स यही होता है ना कि आप ऐसे बंदे को हायर करें जो आपसे इंटेलेक्चुअल हो, तो वो क्या करेगा, वो आपके बिजनेस को चार चांद लगाएगा, उसे प्रमोट करेगा ईजिली। तीसरी चीज़ ये कि आप अपने कस्टमर को पहचानें। आप जिनको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कौन लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनकी एज क्या है, उनकी आइडेंटिफिकेशन मेन उनकी क्या है, इनकम सोर्स उनकी क्या है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब आप उन पर रिसर्च करते हैं, इसको कस्टमर रिसर्च कहते हैं, जब आप अपने कस्टमर पे, अपने टारगेट मार्केट पे रिसर्च करते हैं तो आपको उनके प्रॉब्लम्स का पता चल जाते हैं, और जब आपके प्रॉब्लम्स का पता आपको चल जाता है तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को एज ए सलूशन उनको पेश करते हैं कि भाईजान आपका ये प्रॉब्लम है और मेरे पास आपके लिए सलूशन है, आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ये सर्विसेज मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप अवेल करें तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये वैल्यू हम देते हैं, जो मनी लोग हमें देते हैं तो उसके बदले में हम वैल्यू देते हैं। ये सारा वैल्यू एक्सचेंज होता है, कोई प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, सर्विस के फॉर्म में होता है और मनी के फॉर्म में होता है। ये तीन तरह के वैल्यू होते हैं, तो ये सारे एक्सचेंज होते हैं। आप सर्विस देते हैं, आप प्रोडक्ट देते हैं, वो आपको मनी देते हैं, और इसी तरीके से ये सारा कुछ एक्सचेंज होता है। तो अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो आपको पैसे वो कैसे देंगे। तो जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और इसी के बेस पे आप अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो तभी जो है आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। और जब आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी तो आपको वो अप्रिशिएट भी करेगा, आपको दूसरे लोगों तक रिकमेंड भी करेगा। जितने भी कामयाब कंपनीज हैं वहाँ आप देखें तो लोग क्या करते हैं, तो लोग वो अपने मार्केटिंग पे भी पैसे खर्च करते हैं, लेकिन लोग उसके लिए इनडायरेक्ट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ब्रांड की अगर आप देखें, मुख्तलिफ जो बड़े ब्रांड है, तो ब्रांड की डेफिनेशन क्या है कि कस्टमर एक दूसरे के साथ आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अगर वो आपके ब्रांड के बारे में अच्छी बातें कर रहा है तो मतलब ये कि आपका ब्रांड वेल एस्टेब्लिश और वेल पोजिशनड है। लेकिन अगर वो आपके ब्रांड के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, मतलब ये कि आपकी नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है। आप खुद बहुत पैसा लगाएंगे मार्केटिंग पे, लेकिन कस्टमर जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि दिस ब्रांड इज़ वेरी बैड, तो आपका मार्केटिंग बहुत इनइफेक्टिव होगा। तो आपने अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है, और उसी फोकस के साथ आपके कस्टमर जब सेटिस्फाई होंगे तो आपका ब्रांड डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप देखें, अमेज़ॉन दुनिया की सबसे लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वो कहते हैं कि कस्टमर इज़ लाइक अ गॉड फॉर अस। कस्टमर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनकी ये एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो कस्टमर के लिए क्या क्या करते हैं उसके लिए, इसी वजह से उनकी कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। फेसबुक को, गूगल, ट्विटर को देखें, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज एक एग्जांपल है हमारे लिए। ये फ्री सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो आपका टाइम लेते हैं, ठीक है। तो आपको अट्रैक्ट करते हैं, इंगेज करते हैं, आपके एड्स आप पे सेल करते हैं, और इसी वजह से वो आपको इंगेजिंग रखते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। तो आप उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। कस्टमर को जब आप सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर करते हैं तो आपका बिज़नेस डेवलप होता जाएगा। अगर आप टीचर है, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर हैं, या आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, तो आप अपने प्रोफेशन से बिज़नेस बना सकते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल एक टीचर हैं तो आप अपने ऑनलाइन एकेडमी बना सकते हैं। आप एक इंजीनियर है तो आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक रिवोल्यूशन आ रही है।
तो अभी अनप्रेडिक्टेबल दौर है, इसमें जॉब कभी भी चली जा सकती हैं। आप हुकूमत में भरोसा नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो आपने अपने लिए मुख्तलिफ स्ट्रीम्स ऑफ इनकम ढूंढने हैं, आपने अपने आप को मुख्तलिफ जगहों पे अटैच करने हैं। एक जॉब आप करते हैं तो उसके साथ अपनी बिजनेस डेवलप करें। जब आप ओनर होते हैं तो आपके पास सेटिस्फेक्शन, कंट्रोल होती हैं। आप हालात पे भरोसा फिर नहीं करते, आप अपने आप पे भरोसा करते हैं, अपनी टीम को, अपनी एनर्जी को आप यूटिलाइज़ करते हैं और उससे अपने काम करवाते हैं। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या करते हैं। आपको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट किस तरह से कस्टमर की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। तो अगर आपकी ये मोटिवेशन होती हैं तो आप कभी भी किसी भी सूरत में परेशान नहीं होंगे फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। और ये सारा कुछ है जो दौर बदल रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है अपनी ज़िंदगी में। और मॉडर्न स्किल्स आपने सीखनी है, मॉडर्न बिजनेस आपने सीखना है। और ये चैनल है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एजुकेट मी। आपको हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं कि आपको हम इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल कंसेप्ट इसकी ख़त्म है। जो भी लोग बिज़नेस का सोचते हैं तो ये एक अजीब सा चीज़ महसूस होता है लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लोग जॉब मेंटालिटी में इतने घिरे हुए हैं कि उनको ये चीज़ एक अजीब सी लगती है। और बाकी दुनिया जो है, आप UK, अमेरिका, वहाँ पे देखें तो लोगों को 5th ग्रेड से एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जा रहा है और आगे वो बिजनेसमैन बन रहे हैं, उनकी कंपनियां दुनिया में एक्सपेंड हो रही हैं। हमारी कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है। ये हमारे लिए बहुत सैड न्यूज़ है। तो आज आपने इसी दौर में रहते हुए अपनी बिज़नेस डेवलप करनी है। आपने कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए, आपको कोई भी चीज़ मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से, आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, आपको बिज़नेस डेवलपमेंट सिखाना, आपको ऑनलाइन स्किल्स सिखाना। हम आपको सिखाएंगे। आप हमें इसी नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको पूरा डिटेल प्रोवाइड करेंगे जो कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।